নন্দ গেল পাখানে, গোয়াল গেল পাল, পুরো ভিসারিতে লাগে উঠরে इसे बचा लीजिए दीदी। तुम चिंता मत करो, ये अपनी पूरी जिंदगी जिएगी। इसकी पालन पोषण में मैं कोई भी कमी नहीं आने दूंगी। जब करुणा बरुआ को इस बात का पता चलेगा तो क्या कहर बरपेगा। अरे बच्चा कहाँ जा सकता है, ये क्या नाटक है। अरे मैं भी तो वही कह रही हूँ, लड़की वैसे ही बंधी है, किसी ने इसकी रस्सी भी नहीं खोली। मालिक क्या बात है, आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में बुला लिया। अब रूमा के पेट में बच्चा नहीं है, अब अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ तो कहाँ गायब हो गया। हाँ जेतवा दाई, हम लोगों की तो हैरानी के मारे हालत खराब हो गई थी। मैं तो रात भर सो नहीं पाई। क्या ये कोई जादू है, क्या ये कोई तंत्र मंत्र है? अचानक रूमा के पेट से बच्चा गायब कैसे हो गया? आपके घर में भी ऐसा हो गया? कैसे जितुआ दाई, ये क्या माजरा है, आज तक तो ऐसा सुना ही नहीं। ये सब घर के अंदर की बातें हैं, औरतों की बातें हैं, आप कैसे जानेंगे? मैं बच्चे पैदा करवाती हूँ, मैं जानती हूँ, मैंने कई बार ऐसा देखा है। वो सब छोड़ो जीतू दाई, ये कैसे हो सकता है, मैं इस चीज को नहीं मानता। कोई नहीं मानता है, लेकिन जिसके ऊपर गुजरती है उसे तो मानना ही पड़ता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है तो ही मैं मानती हूँ। क्या मानती है? देखिए मालिक, दो जगह पहले भी ऐसा हो चुका है। आपको अगर यकीन नहीं है तो रेवा जी गांव में किसी को भेज के पता करवा लीजिए। उस गांव में भी एक औरत थी, वो इसी तरह पेट से थी और 9 महीना पूरा होने में पता चला कि उसके पेट में बच्चा था ही नहीं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा पाला गांव के अनपढ़ और गंवार लोगों से पड़ता होगा। मैं अनपढ़ नहीं कि तुम जो कहो वो मान लूं। देखिए मालिक, मैं आपको मजबूर तो नहीं कर सकती, लेकिन जो मैंने देखा वही तो बता रही हूँ मालिक आपको। मालिक मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ये कोई तंत्र मंत्र है या कोई बीमारी है, लेकिन मालिक 2 जगह ऐसा ही हो चुका है। मालिक रेवा जी में तो मैं खुद बच्चा पैदा करवाने गई थी और मैंने देखा कि उस औरत का पेट एकदम अंदर चला गया। और मालिक ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। अब वो क्या था मालिक, ये तो भगवान ही जाने। जेतवा दाई, एक बात तो बताओ, क्या आज की तारीख में ऐसा कोई तरीका है जिससे ये पता लगाया जा सके कि पेट में बच्चा है या नहीं? तुम तो लोगों के घरों में जाती हो, जांच करती हो और उनको बताती हो, और आजकल तो डॉक्टर भी हाथ से जांच करके ही बताते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि डॉक्टर की बात गलत साबित होती है, लेकिन तुम्हारी बात आज तक कभी गलत साबित नहीं हुई। तुमने तो देखा था ना, रूमा पेट से थी। हाँ मालकिन, देखा था। एक जगह नहीं 3 जगह देखा है। मैं बता रही हूँ ना मालकिन, पहले भी 2 जगह ऐसा हो चुका है। वहां भी मैंने जांच की थी मालकिन। मैं यही सोचती रही कि पेट में बच्चा है, लेकिन बच्चा तो था ही नहीं। इन बकवास बातों पर मैं यकीन नहीं कर सकता। ठीक है मालिक,
तो फिर आप ही बता दीजिए, रोमा बिटिया का पेट उतर क्यों गया? उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही कहाँ गायब हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा पैदा हो गया हो और ये क्या कह रहे हैं आप? अगर बच्चा पैदा हो गया होता तो उसके रोने की आवाज किसी ने तो सुनी होती। आप भी तो जाग रहे थे, मैं भी बाहर ही बैठी हुई थी। जेतवा दाई, तुम एक बार चल के रूमा को देख तो लो। मैं देखकर भी क्या करूंगी? ये वही माजरा है, मुझे समझ में आ गया है। लेकिन आप कहती हैं तो ठीक है, मैं देख लेती हूँ। चल। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। इसके पीछे कुछ ना कुछ बात तो है। मालिक, जो मासूम बच्चे घर में आएगी उसके बारे में क्या सोचा आपने? मैं क्या सोचूं मोहीराम, घर में बच्चे जब फैसले लेने लायक हो जाते हैं तब बड़ों की सोच थम जाती है या बिखर जाती है, और मजबूरी होती है कि बड़े बच्चों के फैसले के साथ तालमेल बिठाकर चले, और मेरी भी यही मजबूरी है। मालिक, घर का कोई सदस्य निष्ठुर हो जाए तो क्या सबको निष्ठुर हो जाना चाहिए? उस मासूम को मैंने थोड़ी देर के लिए गोद में लिया था। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही हो कि मुझे जिंदगी चाहिए, मैं जीना चाहती हूँ। इस नवजात को संभालना भी कितना मुश्किल काम है। ये दूध के लिए रो रही है, अब माँ का दूध कहाँ से लाऊं? बस गौ माता का दूध और शहद पिला रहे हैं। ये अगर ऊपर वाले से जिंदगी लेकर आई है तो इसे कोई नहीं मार पाएगा। ये रहेगी तो इसी दुनिया में, लेकिन जो उलझन खड़ी हो गई है उसका क्या होगा? तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? मां के सोचने से क्या होगा बाबूजी? सोचना आपको है, फैसला आपको करना है। और इस मामले में अगर आप असमंजस में रहते हैं तो मामला आगे और उलझ सकता है। तुम्हारी बात अपनी जगह जायज है बेटा, लेकिन जब किसी की जिंदगी का सवाल हो तब फैसला लेना आसान नहीं रह जाता। मैं जानता हूं बाबूजी कि आप लोग उस बच्ची को लेकर दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि जिन लोगों का बोझ हम अपने सर पर लेना चाहते हैं कल को वही हमारे दुश्मन हो जाएंगे। उनकी दुश्मनी तो ना जाने कब से चल रही है। वो कल भी हमसे बात नहीं करते थे, आज भी बात नहीं करेंगे। नहीं मां, मन मुटाव की बात और होती है, यहां तो दुश्मनी की नौबत है। और सच तो यही है ना कि ये मामला करुणा चाचा के घर का है और हम बेवजह ही उसमें दखल दे रहे हैं। चाहे जो भी हो बाबूजी, आपको किसी न किसी नतीजे पर तो पहुंचना ही होगा, और इस मामले में आपको फैसला लेना ही पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्दी। पता नहीं तुम्हारे आने से मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि मैं वो कर पाई जो करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मामी को भी ये बात समझा दीजिएगा कि ये बात बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए कि आपने बच्ची को कहाँ छोड़ा है। मैंने बहू को भी ये बात नहीं बताई है बीना। ये सिर्फ मैं जानती हूँ कि बच्ची को मैंने कहाँ छोड़ा था। अच्छा किया आपने। मैंने जेतुआ दाई और बहू को ये बता दिया है कि बच्ची को मैंने उसकी तकदीर के हवाले कर दिया है। अब कम से कम उसका पाप तो हमें नहीं चढ़ेगा। सबकी अपनी अपनी तकदीर है बीना। नमस्कार नाना जी। बैठो बैठो। और भाई क्या बातें चल रही हैं? वो मैं बाबूजी के हॉस्पिटल के बारे में बता रही थी कि वहाँ कैसे कैसे मरीज आते हैं। बाबूजी तो मुझे अपने साथ कभी हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते, लेकिन एक बार जिद करके मैं उनके साथ चली गई, और वहां जाकर जब मैंने वार्ड में मरीजों को देखा तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं रोते रोते वहां से भागी।
तभी वहां बाहर एक बूढ़े चौकीदार ने मुझे रोक लिया और पानी पिलाया। वो जानते थे कि मैं डॉक्टर सुबोध की बेटी हूँ। ओह, मैं उन मरीजों की हालत देखकर इतनी दुखी हो गई थी कि उस बूढ़े चौकीदार ने मुझे एक घटना के बारे में बताया जो कुछ साल पहले एक औरत के साथ घटी थी। वो औरत पेट से थी और वो अपने गांव से भागकर हॉस्पिटल पहुंची थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही दरवाजे में उसकी मौत हो गई। हे भगवान! हाँ नानी, ऐसा भी होता है लोगों के साथ। वो कामाक्षी के जंगलों में मजदूर का काम करती थी। वहां के किसी ठेकेदार ने उसके साथ बहुत अय्याशियां की और उसके बाद धोखा दे दिया। वो अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ बहुत ही बुरी जिंदगी जी रही थी। मौत से भी बदतर जिंदगी गुजारी उसने। और जब उसके बच्चे के इस दुनिया में आने का समय आया तो उसने हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ दिया। चौकीदार काका ने बताया कि वो बेचारी अकेली थी। माँ बाप तो पहले ही मर चुके थे और गांव वालों ने भी उसे धक्के मारकर निकाल दिया था। मैं समझ सकती हूँ बीना, ऐसी गलती के बाद उसकी जिंदगी किस कदर तबाह हुई होगी। उसकी गलती तो बस एक यही थी ना नानी कि उसने उस ठेकेदार पर भरोसा किया। खैर छोड़ो, हम लोग अंदर चलते हैं। उस चौकीदार को उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता था? वो चौकीदार उसी गांव का रहने वाला था और उसने बताया कि उसका नाम, क्या नाम था? काकी नहीं, काशी नहीं, शायद ऐसा ही कुछ नाम था उनका। चलो चलते हैं। क्या नाम था? काकी नहीं, काशी नहीं, शायद ऐसा ही कुछ नाम था उनका। काकी, काशी या काक्षी? क्या नाम था? काकी नहीं, काशी नहीं, शायद ऐसा ही कुछ नाम था उनका। साधु महाराज जी ने कहा, इंसान को सिर्फ अपने कर्मों की सजा नहीं मिलती, बल्कि माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चों को भी भुगतनी पड़ती है। आखिर क्या मतलब है इसका? मैंने सुन रखा था कि इंसान का अतीत एक ना एक दिन उसके सामने आता ही है। तो क्या यही सच है? मेरा अतीत सामने आ रहा है, लेकिन एकदम से बीना का इस तरह कहानी सुनाना, चाहे जो भी हो, लेकिन बीना की जुबान से ये सब निकलना, कहीं वो मुझे सुनाकर तो नहीं कह रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस बारे में जानती है? लेकिन कैसे? वो कहानी तो 20 साल पहले खत्म हो गई और बीना ने खुद ही बताया कि काक्षी अस्पताल के दरवाजे पर ही मर गई थी। आखिर ये सारा माजरा क्या है? अब वो बातें फिर से मेरे सामने क्यों आ रही हैं? मैंने आप सबको यहां इसलिए इकट्ठा किया है कि किसी एक की मर्जी से घर नहीं चलता। हम सबकी इच्छाओं की कद्र होनी चाहिए। मैं अपनी या जसोदा की इच्छा किसी के ऊपर लादना नहीं चाहता। इस बच्ची के बारे में क्या फैसला किया जाए, इसके बारे में आप सबकी क्या राय है? बाबूजी, बच्ची हमारे घर में आई है, ठीक है, लेकिन भैया के बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता। उस घर की बच्ची को हम किस अधिकार से पाल सकते हैं? अरे यही बात तो मैं भी कह रहा हूं, और इस बात को मैंने पहले भी समझाया है। अगर करुणा चाचा को यह बात पता लग गई कि रूमा का बच्चा इस घर में पल रहा है, तो अंदाजा है आप लोगों को
सोच सकते हैं आप कि दुश्मनी किस हद तक बढ़ जाएगी? और अंत में बच्चा भी उनको लौटाना ही पड़ेगा। बड़े मालिक, उनके हवाले क्या करना पड़ेगा? बच्चे हैं उनके घर की। तो फिर ये जब बात खुलकर सामने आ गई है तो वो लोग हमसे बच्ची वापस लेना चाहेंगे, लेकिन उनको इस बात का वादा देना होगा कि बच्ची की जान को खतरा ना होगा। इस बच्ची को छोटी नानी ने यहाँ तक इसलिए पहुंचाया है क्योंकि इसकी जान बच सके, ये एक नई दुनिया देख सके। वही तो मैं भी कहना चाहता हूं कि उन्हें अपनी मुसीबत कहीं ना कहीं डालनी थी, तो उन्हें क्या हमारा ही घर मिला था? अगर किसी और के घर भी देकर आते ना तो इसकी जिंदगी बच जाती। साफ साफ बताओ, तुम दोनों चाहते क्या हो? बाबूजी, ये बात एक दिन की नहीं है, एक महीना या एक साल की नहीं है। अगर ये बच्ची इस घर में रही तो हमेशा के लिए रह जाएगी। इसकी सारी जिम्मेदारी फिर हमारी होंगी। और ऊपर से करुणा चाचा का डर। मुझे तो लगता है कि भैया जो कह रहे हैं वही उचित है। अब तुम बताओ कि तुम चाहते क्या हो? बाबूजी, मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूं। ये बच्ची जहां से आई है इसे वहां पहुंचा दीजिए। हम इसे नहीं पाल सकते, बस। ठीक है यशोदा, बच्ची को वापस उसके घर भिजवा दो, फिर वो लोग जो चाहे करेंगे। नाना जी, आप इस बच्ची को भेजकर अपनी जिम्मेदारियों से तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि इस बच्ची को उस घर में मार दिया जाएगा। हाँ तो नहीं तो? आप क्यों नाराज हो रहे हैं मामा जी? मैं सब समझती हूँ। आप इस बच्ची को यहाँ नहीं रहने देना चाहते, इसीलिए मैंने तय किया है, इसकी सारी जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगी। सुना तुमने? सुना, लेकिन अब हम क्या बोल सकते हैं जीजी? लेकिन माँ जी का ये कदम बिल्कुल सही नहीं है। पाप की गठरी को कोई कैसे माथे पर ढोता है, ये मैं यहाँ ही देख रही हूँ। सच कह रही है आप जीजी, इतना कभी झूठा परिवार हो सकता है क्या? पहले तो उस पागल की झूठ बोल के शादी करा दी, उसके बाद किसी और का पाप हमारे घर में पालने भेज दिया है। अब तो दिन रात उस मनुष्य का चेहरा देखना पड़ेगा। जीजी, मेरा तो मन करता है कि मैं यहाँ से कहीं निकल जाऊं। तुम कहाँ जाने को सोच रहे हो? जीजी, किराए के घर में, वरना अगर यहाँ रहे ना तो फिर माँ जी के हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। इसको भूख लगी होगी, मैं इसके लिए जरा दूध और शहद बनाकर लाती हूँ। हम इसको जरा जरा सा चटाएंगे। पकड़ो। प्यारी रानी आ गई, प्यारी रानी आ गई। अब इसे माँ का दूध तो नसीब होगा नहीं, तो बस इसे बाहर का दूध पीकर ही जीना होगा। नानी, से बाहर के दूध पीने से कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। रूमा के घर में भी कुछ ना कुछ हलचल तो हो ही रही होगी। देखिए ना,
कब से चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ। घर में बहुएं भी परेशान हैं। अरे अब तो बोल दो कि बच्चा किसका है। अरे भाई, ये बच्चा अगर मेरे घर का होता तो क्या ये बात छुपी रहती? हाँ? आप लोग भी बस सवाल पे सवाल दागे जा रहे हो। अरे इंद्र, चलो भाई निकलते हैं, अब देर हो रही है। हाँ निकल। नमस्कार। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार जी। तू अपनी माँ के लिए रो रही है, पर कहाँ से लाऊं मैं तेरी माँ को? हेलो मैम। मैडम, तुम हमको अपने घर का टेम्पल के ग्रंथ पर रिसर्च करने का परमिशन दिया कर, उसके लिए आया। हाँ 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 हाँ, याद आया। बड़ी बहू, जाओ जाकर बाहर खेतों में इनके लिए एक पीढ़ी लगा दो। बड़ी बहू, मैंने कहा बाहर जाकर इनके लिए एक पीढ़ी लगा दो। लगता है कोई भी इनके लिए पीढ़ी नहीं लगवाने वाला है। तुम्हें जो भी काम करना है बाहर ही करो। ओके, देन गिव मी योर ग्रंथ। ग्रंथ तो तुम्हें हमें से कोई लाकर नहीं देगा। तो हम रिसर्च कैसे करेगा? सही तो कह रहा है। अगर इसे ग्रंथ नहीं मिलेगी तो ये वो काम कैसे करेगा जिसके लिए यहाँ आया है? आपको ग्रंथ चाहिए ना? हाँ जी। चलिए मैं आपको देती हूँ।